मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। केमिस्ट्री में जो भाग सबसे पहले पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे, उस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। ये चैप्टर प्रत्येक प्रकार के बोर्ड, चाहे बीएसईबी बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, चाहे एवरी स्टेट क्यों ना हो भारत में, प्रत्येक स्टेट के बोर्ड में भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ ही साथ जो हाई लेवल की एग्जाम होती है, जैसे कि पूरे संपूर्ण भारत में मेडिकल के लिए एग्जाम जो लिया जाता है, उस एग्जाम का नीट है, नाम नीट है। उस एग्जाम में भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आते हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अहमियत रखता है इतने बड़े एग्जाम्स में। इस चैप्टर से आईआईटी मेंस में भी लगभग हर साल क्वेश्चन आते हैं। एक ही क्वेश्चन आए, 2 ही क्वेश्चन आए, लेकिन हर साल लगभग यहां से क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके अलावा एडवांस में भी क्वेश्चंस यहां से आते रहते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोगों को ध्यान से पढ़ना है, बारीकी से सीखना है, आराम से समझना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। हम लोग जब यहां पर आरंभ करेंगे तो स्लोली आरंभ करेंगे, धीरे धीरे हमारा स्पीड तेज होता जाएगा, और साथ साथ आप लोगों को भी मेरे साथ पढ़ने की आदत बन जाएगी। क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, वहां पर क्वेश्चन बनाने से ज्यादा कितने समय में आप क्वेश्चन बनाते हैं, यह ज्यादा अहमियत रखती है। तो इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए बच्चों, अब कॉन्सेप्ट्स की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसा कि नाम लिखा हुआ है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का अर्थ है बिलियन। और हम लोग 6, 7, 8, 9, 10th 11th अभी तक जितने भी क्लास में पढ़े हैं, सभी क्लास में पढ़ने के बाद ऐसा एहसास हो गया होगा कि बिलियन का अर्थ होता है विलय प्लस विलायक। चूंकि सॉल्यूशन का अर्थ होता है इसमें कम से कम 2 कंपोनेंट होना चाहिए, एक सॉल्यूट होना चाहिए और दूसरा सॉल्वेंट होना चाहिए, तब जाके बिलियन तैयार होती है। तो कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि जब हम लोग बिलियन पढ़ना स्टार्ट किए, सॉल्यूशन पढ़ना स्टार्ट किए, तो ये बातें हमें नाम लिखने से ही पता चल गया कि एक साथ कई कंपोनेंट के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। अब ये चैप्टर, सवाल ये है कि सर आप पूछेंगे कमेंट बॉक्स में से, सर ये चैप्टर इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्यों है, यहां से क्वेश्चंस क्यों आते हैं? ये यहां से क्वेश्चन इसलिए आते हैं क्योंकि यह चैप्टर हमारे लिए, हम लोगों के लिए डेली लाइफ में यूज आता है। हम लोग अपने घर में बहुत प्रकार के सामान देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं। उनको देखने के बाद आपको ऐसा अनुभव होगा, ऐसी चीजें दिखेगी कि ये एक चीजों से मिलकर बनी हुई नहीं होती है। कहने का अर्थ ये है कि हम लोग अपने जीवन में ज्यादातर जो मटेरियल्स यूज करते हैं, जिस सामान का उपयोग करते हैं, वो मिक्सचर से मिलकर बना होता है, प्योर सब्सटेंस से मिलकर नहीं बना होता है। और चूंकि हम लोग अपने जीवन में मिक्सचर का ज्यादा उपयोग करते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्मेट यही होता है कि जो हमारे जीवन में रेगुलर बिहेवियर में जो चीजें ज्यादा उपयोग में आती है, क्वेश्चंस भी वहीं से पूछे जाते हैं। अब जैसे कि आप लोग देखे होंगे महिलाओं को, लड़कियों को नाक में नकमुन्नी पहनते हुए, कानों में बाली पहनते हुए, गले में हार पहनते हुए, हैंड में रिंग पहनते हुए, और वो लोग ज्यादा सोने को पसंद करते हैं, गोल्ड को ज्यादा पसंद करते हैं। तो क्या वो प्योर गोल्ड पहनते हैं? नहीं पहनते हैं। प्योर गोल्ड को पहनने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि प्योर गोल्ड में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा पाई जाती है। अगर प्योर गोल्ड आपने नहीं देखा हो, तो जब गोल्ड को छुएंगे, टच करेंगे, तो वहां पर निशान बन जाता है, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। इसीलिए
वो फैलने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि हैंड में पहनेंगे, रिंग में पहनेंगे, और ये टाइट अगर नहीं रहेगी तो टाइट नहीं रहेगी तो खुल के नीचे गिर सकती है, जिस वजह से इसके अंदर दूसरे कंपोनेंट को मिक्स किया जाता है। कई एग्जाम्पल मैं आपके सामने बताता हूं, जैसे कि आप लोगों ने ब्रास के बारे में नाम सुना होगा। ब्रास बनी होती है कॉपर प्लस जिंक से, जिसको हिंदी में पीतल कहते हैं। आमतौर पर शादी विवाहों में ऐसा प्रचलन है कि जब लड़की घर से विदा होकर दूसरे जगह पर पहुंचती है तो उनके अपने घर वाले यानी कि मम्मी पापा की तरफ से बहुत सारा सामान दिया जाता है, ताकि हमारी बेटी को दूसरे घर में जाने के बाद तकलीफ नहीं हो। हालांकि ये बातें गलत है, दहेज देना गलत है, वो अच्छी बातें नहीं है, फिर भी लेकिन जिस प्रकार की समस्या चल रही है उसको मैं यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो वहां पर पीतल का भी बर्तन दिया जाता है, और पीतल का बर्तन को पहचानना बहुत ही आसान है, क्योंकि पीतल पीले रंग की होती है। अगर अभी आप पढ़ने के बाद यहां पर जो लेक्चर देख रहे हैं, जब कंप्लीट हो जाएगा, पढ़ने के बाद अपने अपने घर में जाइएगा, मम्मी से पूछिएगा, मम्मी क्या आपके पास पीतल का बर्तन है? अगर होगा तो वो दिखाएगी, तो आपको दिख जाएगा कि पीले कलर का होता है, जो किससे बना होता है? कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बना होता है। ना तो प्योर कॉपर है, ना ही प्योर जिंक है, दोनों के मिक्सचर से मिलकर बना हुआ होता है। देखिए हमारे जीवन में उपयोग है या नहीं है। दूसरी ब्रॉन्ज, जो कि कॉपर प्लस टीन से मिलकर बनी हुई होती है। तीसरी जर्मन सिल्वर, ये निकल प्लस कॉपर प्लस जिंक। जर्मन सिल्वर निकल प्लस कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बनी हुई होती है। अगर वाटर के अंदर फ्लोराइड आयन की क्वांटिटी 1 ppm हो, अब बच्चों हो सकता है कि अभी आपको ppm समझ में ना आए, उसको आगे वाले लेक्चर में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे मैं पूरा नाम लिख देता हूं। ppm का अर्थ होता है पार्ट्स पर मिलियन। सॉल्यूशन में दो ही प्रकार के कंपोनेंट मिलेंगे, एक तो सॉल्यूट होगा और दूसरा सॉल्वेंट होगा। अब देखिए सॉल्वेंट की नंबर के बेसिस पर कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। सॉल्वेंट के तौर पर मैंने वाटर ले लिया। अगर वाटर के अंदर मैं ग्लूकोज मिलाऊं तो ग्लूकोज एंड वाटर संख्या कितनी हो गई? 2। एक टाइप की सोल्यूट और एक ही टाइप की सॉल्वेंट है। जब सोल्यूट एक और सॉल्वेंट एक तो संख्या कितनी हो गई? 2। ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है बाइनरी सॉल्यूशन, और बाइनरी को भी क्या बोलते हैं हिंदी में? 2। बाइनरी का अर्थ हिंदी में क्या होता है? 2। यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन का अर्थ यह हुआ इस प्रकार की सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट एक ही प्रकार का हो। टर्नरी का अर्थ होता है 3। अब एक तो सॉल्वेंट हो गया, बाकी बचे 2। तो ऐसी सॉल्यूशन जिसमें 2 प्रकार की सॉल्यूट तथा 1 प्रकार की सॉल्वेंट प्रेजेंट, उसको बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। अगर 2 से अधिक यानी कि 3 प्रकार की सॉल्यूट और 1 प्रकार की सॉल्वेंट हो तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। अब सॉल्वेंट के बेसिस पर कितने टाइप्स के सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसको हम देखते हैं। अगर ज्यादातर अमूमन तौर पर ज्यादातर जो कंपाउंड बनाए जाते हैं, मिक्सचर का जो निर्माण किया जाता है, उसमें सॉल्वेंट के तौर पर वाटर का ही यूज किया जाता है। अगर वाटर का यूज किया गया तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट के तौर पर वाटर को छोड़कर
किसी भी और कंपाउंड का उपयोग किया गया तो उसे बोला जाता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि कई बार सॉल्वेंट के तौर पर बेंजीन का उपयोग किया जाता है, कई बार सॉल्वेंट के तौर पर इथाइल अल्कोहल का भी उपयोग किया जा सकता है। तो अगर वाटर का उपयोग सॉल्वेंट के तौर पर किया गया है तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। अगर वाटर के का यूज नहीं किया गया है तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो अभी हमने कुछ देर पहले कि सॉल्यूट की नंबर के बेसिस पर सॉल्यूशन कितने टाइप्स की होती है उसके बारे में पढ़ा कि अगर सॉल्यूट एक ही टाइप की हो तो बाइनरी सॉल्यूशन, 2 टाइप की हो तो टर्नरी सॉल्यूशन, 3 टाइप्स की हो तो क्वाटरनरी, और भी जो भी सॉल्यूट की नंबर होगी उस हिसाब से आगे नाम बढ़ते चले जाएंगे। अगर सॉल्वेंट वाटर हो तो एक्वस सॉल्यूशन, अगर सॉल्वेंट वाटर नहीं हो तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन अब कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं इस बेसिस पर हम लोग देखेंगे कि उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है। फिजिकल स्टेट के बेसिस पर सॉल्यूशन 9 टाइप्स के होते हैं। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर सॉल्यूशन को 9 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसको याद रखना बहुत ही सरल है। हम ध्यान देंगे सबसे पहले किसके तरफ? सॉल्वेंट की तरफ ध्यान देंगे। अगर सॉल्वेंट सॉलिड हो, अगर सॉल्वेंट सॉलिड हो तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है सॉलिड सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट लिक्विड हो, उधारी के तरफ सॉल्यूट कुछ भी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर सॉल्वेंट क्या हो? लिक्विड हो, चाहे सॉल्यूट सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, इन बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट लिक्विड है तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट गैस हो, चाहे सॉल्यूट का कुछ भी हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, लेकिन सॉल्वेंट की सिर्फ फिजिकल स्टेट क्या हो? गैस हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को गैसियस सॉल्यूशन कहा जाता है। इस बेसिस पर 9 टाइप्स के सॉल्यूशन देखिए लिखा हुआ है, सॉलिड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, गैस सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, गैस लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड गैस एंड गैस गैस सॉल्यूशन। इसमें से हमारे सिलेबस में या हमारे लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए नंबर 4, 5 एंड 6 कहने का अर्थ यह है कि हमारे लिए ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन वो है लिक्विड सॉल्यूशन। बाकी सॉलिड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन से हमें इस चैप्टर में कोई लेना देना नहीं रहता है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या पढ़ना है यहां पर? लिक्विड सॉल्यूशन। अब सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। आप सॉल्वेंट के तौर